Hello everyone, my name is Ravneet Singh from 10th and today I am here with the question answers of chapter Netaji Ka Chashma. It is chapter 1 and the first question is कहानी के लेखक का क्या नाम है। कहानी के लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था। लेखक का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। कहानी का शीर्षक क्या है। कहानी का शीर्षक है नेताजी का चश्मा। इस कहानी में कितने पात्र हैं। इस कहानी में 4 पात्र हैं। उनके नाम हैं हालदार साहब, पानवाला, ड्राइंग मास्टर, हाई स्कूल के अध्यापक और कैप्टन चश्मे वाला। पान वाले की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। पान वाले के मुंह में हमेशा पान ठुसा हुआ था। वह काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसकी तोंद बहुत थिरकती थी। कैप्टन की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। कैप्टन बेचारा बूढ़ा, लंगड़ा और मरियल सा आदमी था और उसकी एक टांग टूटी हुई थी। वो लंगड़ा था और उसे देशभक्ति से बहुत प्रेम था। हर 15वें दिन कंपनी के काम से सिलसिले में कौन और कहाँ जाता है। हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था। कस्बे में क्या क्या था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का बड़ा सा कारखाना और 2 ओपन सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका क्या क्या करवाती रहती थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी पक्की सड़कें बनवा दी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। चौराहे के बीचों बीच किसकी प्रतिमा लगी थी। चौराहे के बीचों बीच सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी थी। मूर्ति किस पत्थर से बनी थी। मूर्ति संगमरमर के पत्थर से बनी थी। ऊहापोह का मतलब क्या है। ऊहापोह का अर्थ क्या है। ऊहापोह का अर्थ सोच विचार है। मूर्ति को किसने बनाया था। मूर्ति को हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर ने बनवाया था। हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था। हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर का नाम मोतीलाल था। मूर्ति को क्या पहना दिया गया था। मूर्ति को एक चश्मा पहना दिया गया था। हालदार साहब पहली बार कहाँ से गुजरे थे। हालदार साहब पहली बार कहाँ से गुजरे थे। हालदार साहब पहली बार उस कस्बे से गुजरे थे। हालदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे। हालदार साहब चौराहे पर पान खाने के लिए रुकते थे। जीप क्या छोड़कर आगे बढ़ गई। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। हालदार साहब कहाँ पान खाने के लिए रुकते थे। हालदार साहब पान वाले की दुकान के पास पान खाने के लिए रुकते थे। हालदार साहब की आदत क्या थी। हालदार साहब की आदत थी कि उसी कस्बे से गुजरना और पान वाले के पास पान खाना और उसी मूर्ति को देखते रहना। मूर्ति पर से चश्मा कौन चेंज करता था। मूर्ति पर से चश्मा चश्मे वाला कैप्टन चेंज करता था। हालदार साहब के प्रश्न पर कौन आंखों ही आंखों में हंसा था। हालदार साहब के प्रश्न पर पान वाला आंखों ही आंखों में हंसा था। So here are some more questions. कहानी में तोंद किसकी थिरकती है। कहानी में तोंद पान वाले की थिरकती है। अपनी लाल काली बत्तीसी कौन दिखाता है। अपनी लाल काली बत्तीसी पान वाला दिखाता है। कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था। कैप्टन चश्मे वाला मरियल, बूढ़ा और लंगड़ा व्यक्ति था। उसकी एक टांग नहीं थी, तभी उसको सब लोग लंगड़ा लंगड़ा कह के बुलाते थे या चिढ़ाते थे। नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के
इसे अच्छी नहीं लगी। नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी। कस्बे में छोटी सी दुकान किसकी थी? कस्बे में छोटी सी दुकान चश्मे वाले की थी। जब कोई ग्राहक आता तो कैप्टन चश्मे वाला कहाँ से चश्मा देता? जब कोई ग्राहक आता तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगे चश्मे को उतारकर दे देता और दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा देता। नेताजी का रियल चश्मा कहाँ है? यह कथन किसने और किसको कहा था? यह कथन हालदार साहब ने पान वाले को कहा था। मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? मूर्ति के नीचे ड्राइंग मास्टर का नाम लिखा हुआ था। ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। पान वाले का व्यवहार कैसा था? पान वाले का व्यवहार बहुत बेकार था। वो हर टाइम मुंह में पान ठुसाकर रखता था और पीछे मुड़कर दुकान के नीचे पान थूक देता था। पान वाले किस पर व्यंग किया था? पान वाले ने चश्मे वाले को पर व्यंग किया है। अगर आप पान वाले की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं पान वाले की जगह होता तो मैं उसकी तरह हर टाइम मुंह में पान ठुसाकर नहीं रखता और लोगों से अच्छी तरह से बात करता। चश्मे वाले का नाम असल में कैप्टन है। हाँ, चश्मे वाले का नाम असल में ही कैप्टन है। चश्मे वाला मूर्ति के साथ क्या करता है? चश्मे वाला मूर्ति पर लगे चश्मे को उतारकर ग्राहकों को दे देता है और उन पर दूसरा चश्मा लगा देता है। पारदर्शी का मतलब क्या है? पारदर्शी का मतलब है दूर की चीज़ों को देखना। कुछ और बारीकी के चक्कर में क्या टूट गया? कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया। वह लंगड़ा कहाँ जाएगा? फौज में। यह कथन किसने कहा था? यह कथन पान वाले ने कहा था। हालदार साहब को देशभक्ति के प्रति क्या अच्छा नहीं लगा? हालदार साहब को देशभक्ति के प्रति मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। नेताजी की मूर्ति पर किस किस प्रकार के चश्मे देखने को मिले थे? नेताजी की मूर्ति पर गोल चश्मे, चौकोर चश्मे, लाल चश्मे, काले चश्मे और गोगो चश्मे देखने को मिले थे। एक बार उस मूर्ति पर क्या नहीं था? एक बार उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा था? हालदार साहब ने पान वाले से यह पूछा था कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाला क्यों उदास हो गया? पान वाला इसलिए उदास हो गया क्योंकि कैप्टन जो था वो मर गया था। कैप्टन मर गया। यह बात किसने कहा था? यह बात किसने कहा था? यह बात पान वाले ने हालदार साहब को कहा था। कौन चुपचाप खड़े थे? हालदार साहब। चौराहे पर मत रुकना किसने कहा था? हालदार साहब ने ड्राइवर को। जीप रोको यह किसने कहा था? हालदार साहब ने ड्राइवर को। इतनी सी बात पर किसको रोना आ गया? इतनी सी बात पर हालदार को रोना आ गया। इस कहानी में घटना का वर्णन किया गया है। इस पूरी कहानी में मूर्ति के ऊपर लगे चश्मों के बारे में वर्णन किया गया है और हालदार साहब और पान वाले के प्रति देशभक्ति का मजाक उड़ाना, यही घटना का वर्णन किया गया है इस कहानी में। And this is my whole question of this chapter. So thank you everyone.